चलो फर्स्ट लिखो रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। ये बस फालतूगिरी मत करो अभी। हेडिंग राइट ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस में फर्स्ट वन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? नाइट्रिक एसिड HNO3। नाइट्रस एसिड फॉर्मूला क्या होता है? HNO2। क्या फॉर्मूला है? हाँ, HNO2 को मैं ऐसे लिखूंगा HONO, चलेगा ना? लिखो अभी उसमें पहला प्राइमरी अमाइन reacts with nitrous acid to form alcohol। प्राइमरी अमाइन को नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? अल्कोहल। सेकेंड डिग्री अमाइन, कौन है रे मस्ती कर रहा है? प्लीज चुपचाप बैठो। सेकेंड डिग्री अमाइन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म, पहले सब स्टेटमेंट देता हूँ फिर अपन रिएक्शन देखते हैं। टू फॉर्म नाइट्रोसोअमाइन। सेकेंड डिग्री अमाइन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म नाइट्रोसोअमाइन। थर्ड डिग्री अमाइन doesn't react with HNO2 because there is no replaceable hydrogen atom। इतनी बातें लिख देने का, 3। ठीक है, ये एमसीक्यू में बहुत काम आने वाली है। प्राइमरी अमाइन अल्कोहल देगा, सेकेंडरी अमाइन नाइट्रोसोअमाइन, ब्रैकेट में नाइट्रोसोअमाइन का कलर ऑयली येलो इन कलर, और थर्ड डिग्री रिएक्ट नहीं करेगा बिकॉज थर्ड डिग्री के पास में क्या होता है? थर्ड डिग्री के पास में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम ही नहीं है। ये देखो, तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम ही नहीं है तो कुछ भी एकदम बेकार सा इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनेगा, मतलब कोई खास रिएक्शन होएगा नहीं। चलो अब देखते हैं प्राइमरी अमाइन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म अल्कोहल। चलो ट्राई करते हैं। प्राइमरी अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट होकर अल्कोहल देगा तो बाय प्रोडक्ट क्या होगा? Because there is no replaceable hydrogen atom। अरे तो लिख लेना, देखो जो लिखने का है। क्या लिखने का है? ऑयली येलो इन कलर। ऑयली येलो का नाइट्रोसोअमाइन का कलर लिखा है ऑयली येलो। आज एमसीक्यूज में भी ये सब आने वाला है। बिकॉज देर इज नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। ये देख, इधर पे H नहीं है तो रिएक्ट नहीं होएगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होएगा। हाँ, तो पढ़ के आया है बैक बॉन्डिंग वाला पार्ट, सिनर्जिक इफेक्ट। हाँ बरोबर, आज अपन करेंगे। और वो मैंने 2-3 क्वेश्चन भी डाला था उसका, कार्बोनिल कंपाउंड का। हाँ पढ़ के आया अच्छे से, तेरे को टाइम देंगे। ठीक है, मैं डिस्कस करने वाला हूँ संडे का पेपर। हाँ, तो पहले तुम लोग थोड़ा अपने आप भी आपस में भी डिस्कस करो पेपर। और तू है ना वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेगी ना तो देखो लगे अरे ये सब इजी था, मैं ही गधी, मेरे को इतना इजी वाला नहीं क्लिक हुआ। नहीं, मैं पहले थोड़ा पढ़ा लेता हूँ यार, मेरे को पढ़ाने गए। प्रेजेंटेशन तो मैं ले लूंगा पर अभी थोड़ा पढ़ाने दे रहा, फिर टाइम वो पास हो जाता है, फिर मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं पाता हूँ। फिर प्रेजेंटेशन तो लूंगा मैं उसको। चलो चलो प्राइमरी अमाइन का नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट होके अल्कोहल। चलो देखते हैं। एक बात बताओ मेरे को अभी, प्राइमरी अमाइन RNH2 प्लस नाइट्रस एसिड HONO। अरे अभी वो बिकॉज का छोड़ रहे यार, इतना देर से तुम लोग लिख नहीं रहे, मतलब क्या कर रहे हैं? चलो प्रोडक्ट है ना अल्कोहल आएगा, बाकी मेरे को 2 बाई प्रोडक्ट बताओ कि क्या आएगा। मेन प्रोडक्ट अल्कोहल, बाकी के 2 बाई प्रोडक्ट क्या है, जरा उसके बारे में सोचो। नहीं अल्कोहल आएगा, बाकी का बाई प्रोडक्ट क्या होएगा देखते हैं।
यस, हीर ने जो बोला है वो, ये क्या निकल गया, वाटर, और ये N और ये N गया, तो बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहा है मेरा, N2 गैस और प्लस H2O, बचा क्या है अभी, ROH, ठीक है, ROH अल्कोहल, ठीक है। स्टार्ट करो अभी, चलो फटाफट लिख देते एग्जाम्पल। थोड़ा फास्ट लिखना। चलो ये 3 रिएक्शन कंप्लीट करना। तो मेरे को लास्ट वाला जरा करके बताओ, प्रोडक्ट का नाम क्या आएगा, फिनॉल तो नहीं आएगा, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल और फिनॉल अलग अलग होता है। बेंजाइल अल्कोहल एन, ठीक है, ये CH2OH हो जाएगा। तूने एकदम सेम इसके जैसा किया है। देख तूने फिनॉल बोला है, लिख दी यहाँ पे फिनॉल। क्या तू कितना फॉलो कर रही है रे संजना को, संजना देखो कितना फॉलो कर रही, तू फिनॉल बोली नहीं, इधर 2 मिनट में इधर लिख डाला उसने। देखा, मतलब वो चाहती है कि तेरा रॉन्ग हो जाए और तेरी सीट पे वो एडमिशन ले लेगी। गलत करा दी तेरा, और थैंक यू भी बोल रही है। अरे यार NH2 का NH2 थोड़ी होगा, NH2 का OH होएगा, OH होएगा। ओके, 1 डिग्री अमाइन के साथ समझ गया, स्वरा मैडम समझ गया। 2nd डिग्री के टाइम तुमको बुलाने वाला हूँ। चलो अभी देखते हैं 2nd डिग्री अमाइन के साथ क्या होएगा। 2nd डिग्री अमाइन CH3NH CH3, दिस इज डाइमिथाइल अमाइन। डाइमिथाइलमाइन प्लस HONO। अच्छा, ये NO ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ ये H2O निकालो बस। तो आपके पास में क्या आएगा, CH3 NCH3 एंड डबल बॉन्ड O। इसको बोलते हैं डाइमिथाइल नाइट्रोसोअमाइन, ऑयली येलो इन कलर, डाइमिथाइल नाइट्रोसोअमाइन। इसका कलर कैसा है, ऑयली येलो, ऑयली येलो इन कलर, ऑयल जैसा दिखता है और येलो कलर का होता है। और एक खुद से करो, what is the action of HNO2 on diethylamine? तो ये आपका 3rd डिग्री अमाइन प्लस HNO2, नो रिएक्शन। चलो ये लिख लो जरा फटाफट, क्या करने गए, इसी कम ज्यादा क्या करने गए। चलो इसी के साथ में अगर तेरा खेल के हो गया रहेगा तो यहाँ पे हमको एक रिएक्शन लिख के दे, 2nd डिग्री अमाइन का HNO2 के साथ रिएक्शन।
मोबाइल लेना है? ऑब्सेंट में कौन है? आर्य ऑब्सेंट है, भूमिका ऑब्सेंट है, दोनों आर्य ऑब्सेंट है, और एक अर्पिता ऑब्सेंट है। एक आर्या गई, किधर गई? घर गई। वो वाली क्लास में ना सीईटी वाले में 4 आर्य है, उसमें से 3 लड़की 1 लड़का। हाँ तो आर्य है, लेकिन वो लोग स्पेलिंग सेम ही लिखते हैं। हाँ अभी नरेंद्र मतलब वो नरेंद्रा लिखेगा, महेंद्र महिंद्रा ऐसा लिखेंगे वो लोग, ऐसा। पर वो लोग ने ऐसा आर्य नहीं लिखा, आर्य ही लिखता है वो। हाँ पर वो वैसे ही है, स्पेलिंग दोनों का सेम ही है। वो तू जो बोल रही है ना वो संस्कृत में है। अगर आर्या एक अ एक्स्ट्रा है तो वो फीमेल रिप्रेजेंट करता है। हाँ सब ऑल सेकेंड डिग्री अमाइन, ऑयली येलो इन कलर। देखो संस्कृत था कभी। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया, सबका हो गया, लिखे यहां तक। लावण्य हो गया आपका? ठीक है, तो ये अपना HNO2 के साथ में रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट वन लिखो। नेक्स्ट एक रिएक्शन है, पहले भी कराया था बट आपको याद नहीं आएगा। नाम लिखता हूं, शायद कुछ रिकलेक्ट हो जाए। कुछ याद आया? क्या लिखा है, पढ़ो। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में लिखो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन क्या है वो देख लेते हैं। 1 डिग्री अमाइन कुछ भी हो सकता है, वो एलिफैटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है। ट्रीटेड विथ हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म मतलब क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आर्डोफॉर्म यानी कि CH(X3) विथ अल्कोहलिक KOH और NaOH, कुछ भी चलेगा, KOH भी चलेगा और NaOH भी चलेगा। ठीक है, क्या बनेगा किसी को आइडिया है? एक कंपाउंड बनता है फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। किसी को याद है? फर्स्ट चैप्टर में HDA में पढ़ाया था मैंने, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। नहीं पता? नहीं, चलो अब बताता हूँ। प्राइमरी अमाइंस RNH2, इधर बरोबर से ध्यान देना, मैं तुमको खुद कंपाउंड निकालने का है, बाय प्रोडक्ट निकालने का है। हेलो फॉर्म इस तरीके से लिख देता हूँ मैं, XX KOH कितनी बार लेना पड़ेगा? चलो आप ही मेरे को बताओ बाय प्रोडक्ट क्या क्या बाय प्रोडक्ट इसमें से आएगा। चलो हाँ, KX कितने बार आएगा? 1 2 3, क्या आएगा? 3 बार। ठीक है, चलो KX निकल गया। और H2O कितना? H2O 3H और 3OH होना चाहिए। है क्या अपने पास? 3H और 3OH। अब क्या बच रहा है? RNC। RNC क्या होता है? हाँ, आइसोसाइनाइड फाउल स्पेलिंग कंपाउंड, तो अल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये अपना रिएक्शन है। तो लिखो, स्टेटमेंट लिखो। प्राइमरी अमाइन ट्रीटेड विथ हेलोफॉर्म, प्राइमरी अमाइन ट्रीटेड विथ हेलोफॉर्म along with alcoholic potash. Primary amine treated with heloform along with alcoholic potash. It gives foul smelling compound
that is alkyl isocyanate. That is alkyl isocyanate. General reaction followed by 3 example. ये मैंने तुमको HDA चैप्टर में हेलो फॉर्म में कराया था. दोस्त तू तेरा प्रेजेंटेशन 12:30 को देना, 12:30 to 1. याद तो है ना? देखो, और याद रखने से कुछ नहीं, वो लॉजिक समझ में आया तो कभी भी एक्सप्लेन कर सकता है वो. अन्विता तूने एग्जाम दिया था संडे वाला? नहीं. फर्स्ट वाले का प्रोडक्ट बोलो क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड का नाम किधर सुना है तुमने? एक ट्रेजेडी हुआ था उसमें ये गैस लीक हुआ था, बताओ. भोपाल ट्रेजेडी गैस, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड. ठीक है, इथाइल आइसोसाइनाइड, इसका नाम लिखना. दूसरे वाले प्रोडक्ट का नाम क्या है? दूसरे वाले प्रोडक्ट का नाम सेकंड में क्या बोल सकते हैं? नहीं, बेंजाइल नाइट्राइल बोल सकती है. आइसोसाइनेट बोलना है तो फिनाइल आइसोसाइनेट. तो फिनाइल आइसोसाइनेट एंड बेंजाइल नाइट्राइल. तो फिनाइल आइसोसाइनेट अदरवाइज बेंजाइल नाइट्राइल. फिर देखो भी नाम नहीं आया ना दूसरे वाले का, अभी तो लिखा. ठीक है, तूने एग्जाम दिया था सारा एकदम बेकार गया ना? 60 आ रहे हैं. चेक किया तूने? बट वो मैंने गूगल लेंस से चेक किया था, मतलब आंसर की नहीं आएगा. हाँ, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे उतना ही रहेगा. एक ही चैप्टर था यार, उसमें भी कचरा कर दिया. तुम लोगों को ना खाली ऊपर ऊपर से पढ़ना है, अंदर से नहीं पढ़ना है. सैंपल पेपर भी भेजा था, वो भी सॉल्व कर लेते. सब क्वेश्चन उस वैसा ही था, फिर भी नहीं आया. कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने को बोलिएगा. क्या तुम कोई मांगेगा तो करूंगा ना सोल्यूशन. और सोल्यूशन आज के चैट जीपीटी के ज़माने में कौन सोल्यूशन मांगता है? गलत मतलब 10 में से 1-2 गलत होएगा. नहीं, 10 में से 1-2 गलत होता है, ऐसा नहीं है. मैं भेज दूंगा ना, उसमें क्या. इसने बोला तो मैं भेज दिया ना इसको. अरे तो तू जब बोली मैं देखा तो भेज दूंगा ना. अभी 7 बजे तू मैसेज करे, मैं कहीं लेक्चर ले रहा हूँगा तो मैं लेट देखा. किधर ऐसे क्लासेस में हमको भी मोबाइल ऐसा बाहर रखना पड़ता है. वो क्लास का मतलब ऐसे प्रोटोकॉल है, तो ऐसा रखना पड़ता है. मास्टर क्लास वाले तो अच्छे, टीचर्स को मोबाइल रखने को नहीं बोलते. बोलना चाहिए ना. चलो नेक्स्ट वन. सोचो टीचर्स मोबाइल रख देगा तो तुमको और ज़्यादा पढ़ाएगा, तुम्हारा ही नुकसान है. हाँ, तुमको पढ़ना ही नहीं है ना. लेकिन चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट हेडिंग. अभी जो रिएक्शन अगला आने वाला है वो भी अपना हो चुका है. राइट ऑन. अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस. Alkylation of amines. Heading right on alkylation of amines.
हेडिंग लिखो, क्या लिखा है देखो, पढ़ो। हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, ये HDA में कराया था। चलो ये तुमको आना चाहिए, एक चैप्टर में हो चुका है। कौन आ रहा है रिएक्शन लिखने के लिए? सरयू आ रही है रिएक्शन लिखने के लिए? जल्दी आ, फटाफट आ जा, नहीं तो फिर वो संजना आके लिख देगी। चलो ये अपन ने ये पहले भी किया है HDA चैप्टर में। चलो अक्षर आजा, ट्राई करते हैं। संजना रेडी रहना तू। चलो लिखो, ये बच्ची लिखना फटाफट यार। H H H H लगा देना, चलेगा ना? H रहने देना। हाँ ठीक है, हाँ यही है। अरे अरे ये पूरा कंप्लीट करने का है। अरे बस तुम लोग क्या कर रहे हो यार? देख देखो उधर अलग बिठाऊंगा इसको, हेली को। हेली पूरा इधर ये पूरा डिस्टर्ब कर रही है क्लास। हाँ ठीक है। अब और इसके बाद एक सवाल का जवाब भी देके जाना। वेरी नाइस। नाइट्रोजन के ऊपर प्लस साइन, नहीं लोन पेयर तो गया, बॉन्ड बन। नाइट्रोजन के ऊपर प्लस साइन, ब्रैकेट में डाल पूरा कंपाउंड और बाहर Cl माइनस, Br माइनस, सॉरी। हाँ, अब ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का IUPAC नेम क्या होगा? टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। कितने टाइप के बॉन्ड है इसमें बता? एक टाइप, दो टाइप के, तीन? कौन कौन से तीन? कितना कोवेलेंट है? आयोनिक कितना है? कोऑर्डिनेट एक। तो ये टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। जाओ, सब में बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है अपना? HBr। सही लिखिए। तो ये हो गया अपना हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। क्यों बोला एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन? क्योंकि एक के बाद जब तक H है तब तक होता जाता है, और H खत्म होने के बाद में भी एक बार और हो जाता है, बिकॉज ऑफ लोन पेयर। दूसरा रिएक्शन आप खुद से लिखो। चलो अभी ये कंप्लीट कर दो, फटफट लिख डालो। ये भी कितने रिएक्शन हो गए? 3 हो गए, 4 हो गए इसको मिला के आज के? 3 हो गया, लिख के हो गया। सेकंड वाला भी हो गया। क्या आ रहा है लास्ट में? फाइनल प्रोडक्ट का नाम क्या आ रहा है? टेट्रा मिथाइल, हाँ टेट्रा इथाइल अमोनियम आयोडाइड। चलो अभी नेक्स्ट अगला हेडिंग लिखना। चलो इसके बाद में अगला हेडिंग लिखो, अगला हेडिंग लिखो, रिएक्शन विद
रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड, 3 रिएक्शन लिखने का इसमें। रिएक्शन विद एसिड CH3NH2 प्लस HCl। ये बेट आप खुद से जरा ट्राई करो कितना आएगा आपको। C2H5NH2 प्लस H2SO4। ये रिएक्शन के बारे में बात करो, बाकी का फालतू कुछ डिस्कस मत करो। C3H7NH2 प्लस H3PO4। देखते हैं कितने लोग राइट लिख पाएंगे। एटलीस्ट ये 3 में से एक तो आना चाहिए तुमको। लिख के बताओ, लिख के बताओ। तुम लोग ऐसे सोच रहे हो कि एक काम करते हैं NH3 उड़ा देते हैं और ये ऐसा मिथाइल क्लोराइड। ऐसा नहीं होएगा, एसिड बेस रिएक्शन होएगा। वंशिका देख यहाँ पे, देख RNH2 अमाइंस कैसा होता है, एसिडिक है कि बेसिक है? बेसिक है। तो ये इधर से H ले लेगा तो क्या बन जाएगा यहाँ RNH3 प्लस और Cl माइनस और या X अल्काइल अमोनियम हलाइड, ऐसा बनेगा। तो हर एक रिएक्शन में एक एक H ले लेगा वो। तो 3 रिएक्शन देखता हूँ कौन लिख के। एक तो मैंने लिख ही दिया है, बाकी का 2 बचा हुआ है करके। ये NH2 एक ही H ले सकता है। हाँ बता ही देता हूँ, जाने दो, वैसे भी तुमको आने वाला है नहीं, टाइम पास करोगे, सोचोगे भी नहीं, फालतू का बातें ही करोगे। चलो देखता हूँ कितना हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे। लेकिन NH2 तो ये तो एक ही लेगा, तो एक काम कर लेते ना, 2 बार इथाइल अमाइन ले लेते। ठीक है, तो C2H5 बोलो क्या आएगा ये NH3 प्लस, ये 2 बार है ट्वाइस, और ये सल्फेट इथाइल अमोनियम सल्फेट। अभी यहाँ पे कितना है 3, ये तो एक ही लेगा, तो कितने बार लेने का 3। तो ये क्या हो जाएगा C3H7NH3 प्लस, बाहर क्या आएगा बोलो। हाँ, और कौन सा PO4। ठीक है, ये सल्फेट और ये फॉस्फेट। ये कितना माइनस आएगा और ये कितना माइनस आएगा 3 माइनस। समझा? चलो अभी लिख के बताओ। तो अब कौन आ रहा है रिएक्शन लिखने के लिए? आजा संजना, लिख दे। तू आएगी दिव्या? इसके बाद वाला तू, इसके बाद वाला बोलो, इसके बाद वाला, ये वाला तो तू ही लिखेगी। इसके बाद दिव्या आएगी, हीर आएगी, और आएगी। अन्विता को नहीं बुलाऊंगा कि पता चला आज रिएक्शन लिखने के लिए बुलाया, अगले लेक्चर में आई नहीं। मेरे को ही बुलाते, मैं नहीं आऊँगी। अन्विता तू आया कर यार क्लास में, तेरा ही अपना क्लास है। भूल जाती है तू कि तूने मास्टर क्लास में एडमिशन लिया है। तेरे को मैसेज भेजना पड़ता है, इधर से संदेश वाहक भेजना पड़ता है, जाइए इसको याद दिलाइए। मेरे लेक्चर में ही नहीं आती है। तो ये मतलब अच्छा मेरे को एक बात बता, अगर तू ये नहीं पढ़ रही तो कहीं और से पढ़ रही है, कोई और सोर्स से, ऑनलाइन कि केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं रही है? हाँ नहीं, मैं बोला ठीक है, अगर जा रही है तो नहीं है पढ़ रही तो कहीं दूसरी जगह से तो पढ़, एटलीस्ट एग्जाम तो दे। लेक्चर मत आ चलेगा, एग्जाम दे लेकिन यार सब। हाँ तो भी लिख सकती है क्या? लिखा तो दिया पर आता है क्या देखो? हाँ गलत कर दिए ना। कहाँ लिख रही है 3? कहाँ लिख रही है 3? लिखा क्या है? अरे तुम लोग का क्या चल रहा है रे? क्या हो गया? तू जा पीछे जाके बैठ जा,
बैठी मत, यहाँ पे बैठी मत, जा पीछे जा। क्या गलत, तो फिर गलत लिखी है संजना, इसने गलत लिखा है, तू सही लिखा। अभी संजना का कॉपी करके लिख, कुछ आता नहीं है, दोनों बार गलत लिखी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नोट्स किधर है इसमें? क्यों वो दूसरी बुक में लिखते हैं? अच्छा ये ऑर्गेनिक की है पूरी। ये ले ले अच्छे से संजना, कॉपी करके लिख, अभी इसका कॉपी ही करना पड़ेगा अभी। चलो नाम तो नहीं लिखा है, चलो नाम भी बता दो ओरली। फर्स्ट वाले का अपनी बुक में लिखो, नाम लिख बेटा। क्या आएगा पहले का? मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, दूसरे का डाइथाइल अमोनियम सल्फेट, डाइथाइल नहीं खाली इथाइल अमोनियम सल्फेट, और इसका प्रोपाइल अमोनियम फॉस्फेट। 1 2 3 क्यों आया? बिकॉज सल्फेट का वैलेंसी 2 है, PO4 का 3 है, तो जितना माइनस साइन उतना ही प्लस साइन। ठीक है, अभी दिव्या तो अगले रिएक्शन में तू रेडी रहना। हेली मैडम आपने लिखा है कि सब रिएक्शन तेरा आधा आधा है, लिखा सब कंप्लीट है, इसके पीछे वाले कुछ ना कुछ तो बाकी रहेगा। प्रोडक्ट के नाम नहीं लिखे रहेंगे, देख उसमें नहीं, देख ना तू, देख ना प्रोडक्ट का नाम लिखा है, लिख देना तो नहीं लिखना है, ऐसे कैसे नहीं लिखना है, तो ये देखो इधर बुला के लिखाऊंगा। चलो नेक्स्ट वन, अगला हेडिंग लिखना। अच्छा रिएक्शन विथ वाटर भी वैसे ही होएगा, लिखो रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर, इथाइलमाइन प्लस H2O। क्या बनेगा बताओ, ट्राई कर। CH3NH2 प्लस वाटर, CH3, हाँ क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? कितना आ रहा है लावण्य, क्या आएगा आंसर? अल्कोहल थोड़ी आएगा, एक H दे देना इसको, ये बेसिक है ना, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, दे दे इसको एक H। हाँ तो CH3NH3 प्लस OH, मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एकदम सिंपल सा रिएक्शन है, मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट नहीं जाने दे, तू बातें ही कर। अभी असाइलेशन ऑफ अमाइंस हो गया, बाकी लोग का हो गया। असाइलेशन ऑफ अमाइंस, हाँ बस एक ही एग्जांपल, सब वैसे ही है तो क्या एग्जांपल देने। असाइलेशन ऑफ अमाइंस, इसमें भी एकदम H इज रिप्लेस्ड बाय COCH3। इस रिएक्शन में क्या होने वाला है? H इज रिप्लेस्ड बाय COCH3। जितना H होएगा उतना रिप्लेस होएगा, मतलब प्राइमरी में 2 बार होएगा असाइलेशन, सेकेंड डिग्री में 1 बार। तो CH3NH2, क्या चल रहा है रे तुम लोग का? इसमें बाय प्रोडक्ट क्या आएगा बोलो?
ये तुमको बाहर जाने का है क्या? अभी इधर से 2 को निकालूंगा, इधर से 2-3 को बाहर निकालूंगा, अभी बहुत हो गया तुम्हारा। कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मतलब कुछ भी टाइम पास कर रहे हो तुम लोग। क्या बाहर जाएगा इधर से? HCl एसिड है कि बेस है? स्ट्रॉन्ग एसिड। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कभी भी बाई प्रोडक्ट एसिड निकलेगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लेते हैं? पायरिडीन। कैटलिस्ट नहीं है, इट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिडिटी ऑफ बाई प्रोडक्ट, पायरिडीन। तो इसका नाम आएगा एन एसिटाइल मीथेनमाइन। एन एसिटाइल मीथेनमाइन। और इधर हो जाएगा ये N, डाई एसिटाइल मीथेनमाइन। चलो ये सेकेंड वाला ट्राई करो, अगर फर्स्ट वाला हो जाएगा तो। प्रोडक्ट मिल गया। क्या लिखा है बोलो, क्या लिखा है? CH3 NH C डबल बॉन्ड CH3। तो ये अपना एन एसिटाइल और ये मिथाइलमाइन, मीथेनमाइन। इसी का रिमोट इसके पास में है, लेके रिमोट लेके एडजस्ट कर ले। कहाँ गया रिमोट? दे दो उसको, चालू कर ले, चालू कर ले। दे दे इसको रिमोट, जिसको जो करना रहेगा कर लेगा अपने हिसाब से। क्या हो गया मदिया, तेरे को नहीं चाहिए ऐसी? जाओ उधर जाके बैठ जाओ। उसको ही तो चाहिए, वही तो एडजस्ट कर रहा है। तेरे को नहीं चाहिए, जा तू भी जा, पीछे जाके बैठ जाओ। और पीछे लास्ट बेंच पे। एक साइड का चालू कर दे, एक साइड का बंद कर दे। तो तेरे को 2 की वजह से सबको गर्मी लग रही है। जाओ उसको कन्विंस कर, थोड़ी देर गर्म लगने दे। चलो आओ सेकेंड वाला रिएक्शन करके बताओ। व्हाट इज द एक्शन ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड ऑन डाइथाइलमाइन? तो व्हाट इज द एक्शन ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड ऑन डाइथाइलमाइन? डाइथाइलमाइन तो आता ही अपने को लिखने के लिए, C2H5NH, एसिटिक अनहाइड्राइड स्ट्रक्चर। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर असाइलेशन। क्या स्ट्रक्चर है इसका? CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। बोलो बाई प्रोडक्ट क्या जाएगा इधर से? क्या जाने वाला है बाई प्रोडक्ट? COCH3 अटैच होएगा, बाकी जो बचेगा वो बाई प्रोडक्ट में डालो। मीथेन थोड़ी बाई प्रोडक्ट में जाएगा। क्या बोल रहा है तू भी? ये क्या गया है बाई प्रोडक्ट? एसिडिक एसिड, और COCH3 अटैच हो जाएगा। तो एसिडिक एसिड इज द बाई प्रोडक्ट, CH3COOH। तो एन एसिटाइल डाइथाइलमाइन, तो ये ऐसे ही रहेगा, डाइथाइलमाइन ऐसे ही रहेगा, और इसको लग गया COCH3। तो क्या नाम हो गया इसका? एन एसिटाइल डाइथाइलमाइन। तो इसको बोलते हैं असाइलेशन। प्राइमरी में 2 बार, सेकेंड डिग्री में 1 बार। थर्ड डिग्री अमाइन कैन बी असाइलेटेड और इट कैन नॉट बी असाइलेटेड। तो नोट में लिख देना, थर्ड डिग्री अमाइन कैन नॉट बी असाइलेटेड बिकॉज देयर इज नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। थर्ड डिग्री अमाइन का असाइलेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। तो मतलब इसमें सब्सटीट्यूशन नहीं होएगा, एडिशन रिएक्शन होगा लोन पेयर की वजह से। तो मतलब वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, अनवांटेड प्रोडक्ट। तो कोई अच्छा प्रोडक्ट नहीं है वो। चलो इतना हो गया। कितने रिएक्शन हो गए? ठीक है, इसके बाद में
एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर दें। चलो आ जाओ जरा। 6 प्रिपरेशन, बाकी का लास्ट लेक्चर का और अभी का मिला के जितना भी एक बार देख लेते जरा। कॉन्सेप्ट मैप थोड़ा सा जरा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी लिख लेते ना जरा, ये बाद में लिखना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस लिखना ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। हाँ लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। मैं डिक्टेट करता हूँ क्योंकि उसमें समझाने ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन में फर्स्ट लिखना, लोअर मेंबर ऑफ अमाइन हैज फिशी स्मेल। लिखा लोअर मेंबर ऑफ अमाइन हैज फिशी स्मेल। लोअर मेंबर ऑफ अमाइन हैज फिशी स्मेल। लोअर मतलब 1 to 5 कार्बन एटम, इतना लोअर। फिर अमाइंस आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अमाइंस आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। पहले लिखा लोअर मेंबर ऑफ अमाइन हैज फिशी स्मेल, फिर अमाइंस आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर 1 to 3 होएगा कि 3 to 1 होएगा? कौन जल्दी टूटेगा? जिसमें कम एच रहेगा कि ज्यादा एच रहेगा? कम एच। तो कम एच किस में होता है? 3 to 1। ठीक है। फिर एमपीवीपी ऑर्डर 1 to 3 रहेगा, 3 to 1 रहेगा। एमपीवीपी ऑर्डर क्या होएगा? 1 to 3 की 3 to 1? 1 to 3। एमपीवीपी ऑर्डर 1 to 3। लिख लिया। उसके बाद में लिखना एलिफेटिक अमाइंस आर डैश बेसिक देन अमोनिया। अब लेस बेसिक आएगा कि मोर बेसिक आएगा? एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया। क्यों? इफेक्ट कौन सा लगेगा? नहीं, प्लसा इफेक्ट, क्योंकि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर है वो। हाँ क्या लिखा? एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया ड्यू टू प्लसा इफेक्ट। हाँ ड्यू टू प्लसा इफेक्ट। उसके नीचे ही लिखना एरोमेटिक अमाइंस आर क्या आएगा? बोलो एरोमेटिक अमाइंस क्या आएगा? हाँ लेस बेसिक देन अमोनिया। अब इसमें इफेक्ट कौन सा लगेगा? माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट। ओके इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग अमाइन इज गिवन एज। देखो बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग अमाइन इज गिवन एज, ये बच्ची लिखना बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग अमाइन इज गिवन एज। चलो उसमें 3 कंपाउंड दे रहा आपको बताने के कौन ज्यादा बेसिक है। यहाँ पी मिथाइल एनिलीन, पी मिथाइल एनिलीन, 3 कंपाउंड लिखो। पी मिथाइल एनिलीन, पी नाइट्रो एनिलीन, पी मिथाइल एनिलीन, पी नाइट्रो एनिलीन, एंड एनिलीन। तीनों में कौन सबसे ज्यादा बेसिक है आपको सोच के बताने का है। कौन सबसे ज्यादा बेसिक है? बोलो। पी नाइट्रो एनिलीन ज्यादा है कि कम है? NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग है? हाँ किसका है वो सबसे कम होएगा। सबसे ज्यादा कौन होएगा? हाँ
दिव्या बता इसको, पी मिथाइल एनिलीन, पी नाइट्रो एनिलीन, सिर्फ एनिलीन। ठीक है, उसके बाद में लिखो बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ ऑर्थो मेटा पैरा मिथाइल एनिलीन। बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ ऑर्थो पैरा मिथाइल एनिलीन। सबसे ज्यादा कौन बेसिक होएगा बताओ? सबसे ज्यादा बेसिक कौन होएगा? सबसे ज्यादा होएगा पैरा, फिर कौन सा होएगा? ऑर्थो, फिर मेटा। तो यही सब एमसीक्यूज में आएगा, लफड़ा हो जाएगा तुम्हारा। हाँ क्यों, बट ये बताओ क्यों सबसे अच्छा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में तकलीफ कहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होएगा? डायगोनली अपोजिट जो है इजीली डोनेट करेगा। ऑर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इसके लिए सबसे पहला क्या रहेगा अपना? पैरा, फिर मेटा, फिर ऑर्थो। और ऑर्थो बाजू बाजू में है तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में एमपीवीपी ऑर्डर ऑफ अमाइन। एमपीवीपी ऑर्डर ऑफ अमाइन लिखो, एमपीवीपी ऑर्डर ऑफ अमाइन। एमपीवीपी ऑर्डर, हाँ पहला नहीं, मैं अमाइंस दे रहा हूं तुमको। आइसोब्यूटाइल, सेकब्यूटाइल, नियोपेंटाइल। सबसे ज्यादा किसका एमपीवीपी रहेगा वो बताओ? कौन एकदम कॉन्फिडेंटली बोलेगा सर ये तीन में से ना इसका सबसे ज्यादा रहेगा? आइसोब्यूटाइल, सेकब्यूटाइल, नियोपेंटाइल। क्या बोल रही है? गलत आंसर है। हाँ गलत है, तू बोल। क्यों? क्या बोल रही है? और तेरा सा एक्सप्लेनेशन। यस, कार्बन ज्यादा है तो एमपीपी ज्यादा ही होएगा। पांच वाले का सबका 4 वाले से ज्यादा होता है यार। क्या कुछ भी बोल रही है, सब लॉजिक तेरा राइट है, पर तू भूल जा रही है कि उसमें 5 कार्बन है, भले 2 ब्रांच है तो क्या हुआ। चलो, तो सबसे ज्यादा किसका होएगा? नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल के बाद किसका होएगा? सेकब्यूटाइल। उसके बाद क्या होएगा? हाँ, तो नियोपेंटाइल, सेकब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। समझ गया क्यों? और एक थोड़ा ट्राई करो। कंपाउंड का नाम लिखना, फिर एबीसी दे देना, फिर अपना अरेंज कर देना। उसमें लिखो पहला एन मिथाइल, हाँ एमपीवीपी ऑर्डर ही है। एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। फिर एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। फिर डाइमिथाइल प्रोपेन अमाइन, एन कॉमाइन डाइमिथाइल प्रोपेन अमाइन, एन कॉमाइन डाइमिथाइल प्रोपेन अमाइन। तो क्या बोलते हो सबसे ज्यादा किसका रहेगा अभी? एन कॉमाइन डाइमिथाइल प्रोपेन, हाँ प्रोपेन 1 अमाइन। सबसे ज्यादा किसका रहेगा? सबसे ज्यादा 5 कार्बन किसमें है पहले वो देख लेने का है ना, तो वो वाला सबसे ज्यादा रहेगा, मतलब एन कॉमाइन डाइमिथाइल प्रोपेन अमाइन वाला सबसे ज्यादा रहेगा। फिर उसके बाद प्रोपेन 1 अमाइन क्या था कि प्रोपेन 2 अमाइन का? प्रोपेन 1 अमाइन, क्योंकि 2 अमाइन में ब्रांच हो गया है।
चलो ये कंप्लीट हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट मैप को कंप्लीट करो। अन्विता आप ये साइड का लिखना, क्योंकि आप ये साइड वाले में नहीं थी, तो ये साइड वाला किसी दोस्त के हेल्प से लिख लेना, बट ये वाला तो खुद से कंप्लीट कर। मोस्टली अगले लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक साइड से चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं। चलो इतना काम करने का है तुमको, स्टार्ट करने का। मॉड्यूल शेड्यूल्स कुछ लाए हो? हाँ लाओ दो। टेक्स्ट बुक नहीं, मॉड्यूल्स एमसीक्यूज करने के लिए। अभी तो 12:30 वो अपने को एक मेटल कार्बोनिल बॉन्ड सीखने का है अपने को। नहीं कोऑर्डिनेशन का पार्ट है वो। 11th स्टैंडर्ड में मैंने कार्बोनिल के साथ बॉन्डिंग बताया था तुमको। किसका आइसोमर? नहीं अभी। ए बच्चे लोग चलो फटाफट करो, एमसीक्यू सॉल्व करें ऑप्टिकल आइसोमर के। मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसमें जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मैग्नेटिक। वाटर और हेलोजन दिखा तो पैरामैग्नेटिक है वो। वाटर और हेलोजन दिखा तो पैरामैग्नेटिक, क्योंकि वो वीक फील्ड लिगेंड है, स्पिन पेयरिंग नहीं होता है। हेली चल स्टार्ट कर फटाफट, बहुत बात कर रही है तू। हाँ जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मैग्नेटिक। वो एमसीक्यूज का लॉजिक समझ ले कि कैसे करना है वो एमसीक्यूज। हाँ पहला वाला मैंने लिख ही दिया, चल छोड़। ये वाला तो कंप्लीट कर दो, ये वाले साइड लिखो। लिखो रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइन विद अल्डिहाइड। एक रिएक्शन के बाद, क्योंकि मैंने उसमें दे दिया रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइन विद अल्डिहाइड, एक रिएक्शन बस, उसके बाद पेपर डिस्कस दे। हाँ रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइन विद अल्डिहाइड। चलो लिखा रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइन विद अल्डिहाइड। लिखो प्राइमरी अमाइन रिएक्ट्स विद अल्डिहाइड टू फॉर्म प्राइमरी अमाइन reacts with aldehyde or ketone. Primary amine reacts with aldehyde or ketone. It gives ये क्या लिखा है, पढ़ो जरा क्या लिखा है। स्किप्स बेस। क्या क्या नहीं वहां पे लिख दिया है, वही देख के लिख दे। प्राइमरी अमाइन रिएक्ट्स विद aldehyde and ketone, it gives स्किप्स बेस। अब ये कैसे होता है वो देखते हैं। ये मैंने ले लिया अल्डिहाइड, चलो एक अल्डिहाइड ही ले लेते, CH3C डबल बॉन्ड OH एसिड अल्डिहाइड, और एक प्राइमरी अमाइन लेते RNH2 मिथाइल अमाइन ले लेता हूं मैं। चलो बताओ इसमें से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा। ये क्या निकल रहा है, H2O निकल गया। अब जो बचा है वो पिंक कलर का होता है, उसको स्किप्स बेस बोलते हैं। तो ये एमसीक्यूज में पूछता है तुमको बहुत बार। हाँ ये स्किप्स बेस। तो ये आपका स्किप्स बेस हो गया। ये है।
अभी एक एसीटोन के साथ में करो, एसीटोन प्लस ये पहला हो गया, दूसरा एसीटोन प्लस इथेनमाइन, एसीटोन प्लस इथेनमाइन, ये एक इथेनमाइन एसीटोन। चलो क्या निकल जाएगा बोलो प्रोडक्ट, इसमें H2O निकलेगा और वापस से वही बनेगा स्किप्स बेस, पिंक कलर का होता है। अभी मैंने कुछ है ना MCQs इसकी बुक में मार्क करके दिया है, उससे तुम लोग MCQs ले लेना और अगले लेक्चर में प्लीज सॉल्व करके आना जरा। अब मैं तुम्हारा पेपर डिस्कस कर लेता हूँ, क्या किया है तुमने पेपर में। हाँ मैं समझ गया क्या डाउट पूछने का, देख ही रहा हूँ मैं। हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम है। ये अच्छा ये आ गए पेपर, लेकिन सब लोग डिस्कस करेंगे तो ये भी एक 4-5 उधर मस्ती करेंगे तो मेरे को पेपर डिस्कस नहीं करने का है। चुपचाप पेपर निकालो, क्या डिस्कस करने का एक एक करते। हाँ ये कंप्लीट कर लो जरा। और तुमने अगर नहीं पढ़ाई किया तो मत डिस्कस करो, ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ के आने का बराबर से। ये वाला ये लास्ट टाइम का पेपर है। पहले तुम लोग घर पे जाके नोट्स निकाल के खुद सॉल्व करो पेपर, मेरे को थोड़ी पूछने का डायरेक्ट। घर पे जाके खुद डिस्कस करने का कि तुमने क्या मिस्टेक किया है। नोट्स देखे क्वेश्चन ही आधा नहीं समझाओ। चलो ठीक है, नोट्स निकाल के रखना। चलो आओ, चलो आ जाते हैं, अभी पेपर डिस्कस करना भी जरूरी है। चलो आ जाओ, देखते हैं, भले 2 लेक्चर लग जाए लेकिन पेपर तो डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन करते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग नेगेटिव बाइडेंटेड लिगेंड, ये तो आ गया रहेगा। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बिडेंटेड लिगेंड, थायोसाइनेट, ठीक है। 48 द लिगेंड्स, ये जो तुमको दिया है ये मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है कि कितना है? 3 नाइट्रोजन ब्रैकेट के अंदर, 1 बाहर, 4 हो गया। 49, हाँ ये 48 वाला कौन सा है? टेट्राडेंटेड। क्यों पता है ना? NH2 3 टाइम्स है और नाइट्रोजन 1 बाहर है, 4 हो गया। 49 एम्बिडेंटेड लिगेंड, ठीक है, तो CN में A वाला आंसर है, ठीक है। क्लोज रिंग को क्या बोलते हैं पता है आपको? 51 वाला, हाँ ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, विच ऑफ मैक्सिमम कोऑर्डिनेट टू, किस में EDTA में 6 डोनर एटम है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट तो देख, एक मिनट, EN का 2, इथिलीन डायमाइन, 1 इथिलीन डायमाइन 2 होता है ना, हाँ तो 4 कैसे होएगा? 1 इथिलीन डायमाइन का 2 होता है, बरोबर है। तो इसमें 2 हो गया, H2O 3 और CN 4, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 कहां से आ गया? तो 2 EN है ना, तो 4 होगा ना EN। अरे ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और एक 6 हो गया, 6। नहीं, आंसर की नहीं, जो राइट है वो राइट डिस्कस करेंगे, आंसर की में कुछ भी दें। 6 इज द करेक्ट आंसर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम इज 6, किसमें कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है वो तो आ जाएगा। हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ। चलो, CaC2O4 में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2 है, बरोबर है। EDTA ही हो सकता है, और किसमें नहीं हो सकता है? EDTA ही, क्योंकि 6 डोनर एटम है। तो 54 का A है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताऊं क्या? 55। पोटेशियम का +1, ये नहीं मालूम है, CO का भी नहीं मालूम है, 1 आएगा आंसर। हाँ -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1,
x इक्वल टू -1, ये देख ऐसे लिखा है, ये +1, ये नहीं मालूम, ये 0, कार्बोनिल का 0 तो -1, ठीक है। क्या सेंट्रल मेटल आयन हो गया तो क्या अभी पॉजिटिव, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स थोड़ी है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स थोड़ी है, बाहर पोटेशियम मेटल लगा है, न्यूट्रल में 0 होता है। चलो यहाँ तक सब हो गया डिस्कस। आ जाओ 56, किसका, हाँ देखते ना 56 में प्लैटिनम O2 EN Br। अच्छा देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते पहले। प्लैटिनम 0 0, ये Br2 खाली Br है ना, -1 इक्वल टू 2, तो x का 3। चलो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 3, ये ऑक्सीडेशन स्टेट 3 किस में दिया है, सेकंड वाले में 3 किस में, एक ही में, खत्म। क्या अरे कोऑर्डिनेशन नंबर छोड़, मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूं, मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, अरे थोड़ा तो खुद का भी तो दिमाग लगाने का ना, मेरे को नहीं आता है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने, मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूं। देख इसका x लिखा, O2 मॉलिक्यूल का 0 है, En का कुछ भी नहीं होता है 0, Br का -1 इक्वल टू 2। ऑक्सीडेशन नंबर 3 कौन से ऑप्शन में दिया है, सिर्फ एक ऑप्शन में दिया है। क्या लाइक ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर, एक मिनट, एक ही मेथड नहीं होता है, एलिमिनेशन मेथड भी होता है। मैं क्यों, तेरे दिमाग से मैं क्यों सोचूं, लेकिन एक मिनट, ऑक्सीडेशन आंसर पता चल गया क्या है अपने पास, आंसर पता चल गया। एक मिनट रुकना, हाँ एक मिनट रुक, एक मिनट। En कितना है, ये आपका En से बॉन्ड बन गया, ये किससे बॉन्ड बन गया, 2 En है, ये ले 2 En हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बराबर है। ये क्या हो गया तुम्हारा, Br कितना हो गया 1, तो ये कितना हो गया 5, और ये O2 है, और यहाँ से इसने बॉन्ड बना लिया 6 है। आंसर कितना दिया उसने, क्या बोल रही है, O2 मॉलिक्यूल 0, O2 मॉलिक्यूल है, एटम में नहीं है वो, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, ठीक है। नहीं तो जाने देना, तेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं समझ में आ रहा है तो जान दे, ऑक्सीडेशन नंबर से आंसर आ रहा है इतनी। किसका बोल रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर ले रहे हैं तो लास्ट ऑप्शन में 6 आ रहा है, और 4, हाँ ठीक है, नहीं हाँ ठीक है, ये वाले का अपन देख लेते हैं क्या करना है, ठीक है। चल और देखते हैं, 57 का सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोअर डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, EN रूल। 18 इलेक्ट्रॉन बोले या फिर उसको 36 बोले या 54 बोले या 86 बोले, वो सेम है, सिडविक थियरी इसको बोलते हैं, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल कौन फॉलो नहीं कर रहा है, आओ चलो देखते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल, अब सबका EN नंबर निकालो, चलो निकालने को किसका है, कौन किसका इनर्ट गैस के आसपास नहीं आ रहा है, इतने आने चाहिए, 36 आएगा, सब ट्रांजिशन एलिमेंट ही है ना, तो किसका 36 नहीं आ रहा है वो देख लो। वेनेडियम का कितना होता है, SCTiV, वेनेडियम का 23 प्लस 10, 33 आ रहा है वेनेडियम का। चलो Fe का कितना है 26, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है Fe का 2 और प्लस 12, ये तो 36 आ रहा है, सेकंड वाला फॉलो कर रहा है। क्रोमियम का कितना है, हाँ ठीक है, ए वाला नहीं कर रहा है, बाकी सब कर रहे हैं। चलो इसके बाद में 58 पे आ जाओ। 58, अब ये सब तो आना चाहिए। EN तेरे को नहीं आता है क्या, तू आई नहीं थी क्या उस दिन, तो काय को नहीं आ रहा है,
Z माइनस एक्स प्लस वाई करने नहीं आ रहा है, क्या हुआ? एक मिनट, कौन सा वाला ये मैं करूं? 39 करूं कि कौन सा करूं? 58। अच्छा 58 में हमारे बच्चों को एटॉमिक नंबर नहीं पता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो चुका है। Fe का कितना होता है? 26। Ag का 47 होता है, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुमने पढ़ा रहेगा। इसका एटॉमिक मास 108 मास, ठीक है। और प्लैटिनम का 78 मैंने खुद ही बताया था। ये ले आप निकाल लेगी, अब आ जाएगा। किसमें? अरे वो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना डोनेट करा है? 6 ना। जितना लिगेंड रहेगा उसका डबल इलेक्ट्रॉन देगा ना। फॉर्मूला में कितना 6 है तो 12 हो जाएगा उसमें क्या है। चलो नेक्स्ट, वही होता है, सेम ही होता है। क्या एटॉमिक नंबर? इतना तो बेसिकली आता ही है, सब जगह पे ही आता है वो। सिल्वर Ag का एटॉमिक नंबर 47 है, तुमको नहीं मालूम है क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कितने बार आया है उसमें एटॉमिक वेट? मैं बताता हूँ किधर आया, कहाँ आया बताओ। रुकना, कहाँ आया बताता ना, सुनना। फेराडेज फर्स्ट लॉ W इज इक्वल टू ZIT। Z को अपन ने लिखा है E/F, ठीक है, इंटू IT। E को लिखा है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, तो ये तुम्हारा एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी इंटू F इंटू IT, ये फॉर्मूला है। इसमें Ag कितने बार आया है एटॉमिक वेट उसका? 47। 108 कितने बार है? बहुत बार AgNO3 1 इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस। एक AgNO3 में कितना फेराडेज आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका 1 चार्ज है। नहीं यार, ये सब तो आना चाहिए। हाँ, तो जैसे तुम लोग ने बाकी फालतू चीज के लिए फोन कर देते, फोन करवा लेते, मैं बोल देता Ag47 एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर ही प्रॉब्लम था, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। चलो ठीक है, अभी कुछ नहीं है, जबरदस्ती तुमको मार्क्स नहीं दूंगा, जो वैलिड है वही मिलेगा मार्क्स। अच्छा एटॉमिक नंबर दिया करो। नहीं, तुम लोग ये सब इतना याद करने का आदत डाल लो यार, इतना एटॉमिक नंबर। अगर इन केस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं पता है, एक Ag का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, तुम लोग नीट स्टूडेंट हो। हाँ, वैसा मैं बता, EMF सीरीज में जितने एलिमेंट है ना, EMF सीरीज आपको दिखाया रहेगा सर ने, उसके एलिमेंट, जैसे मैंने बोला था प्लैटिनम का मैंने साइड में लिख दिया था 78 है, वो याद कर लो। तो ऐसे कुछ एलिमेंट है वो याद कर लो। Fe26 तो 3D सीरीज में ही आ रहा है, ठीक है। तुम लोग को 11th स्टैंडर्ड में सर ने पीरियोडिक टेबल भी याद कराया था, तुमको बोला रहेगा कि 3D सीरीज आ रहा है तो इसके नीचे इनर्ट गैस से भी एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, इनर्ट गैस से भी एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, ऐसे पीछे जाने का। तुमको पीरियोडिक टेबल याद करने का ट्रिक भी सर ने दिया रहेगा। तो अभी तुम पढ़ते ही नहीं हो तो कोई क्या करे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 59, हाँ आ जाओ 59। EDTA वाला करा देते, आओ चलो आओ। मैग्नीशियम Z माइनस एक्स प्लस वाई, Mg का 12 माइनस 2 12। एक मिनट बता दो, ऑक्सीडेशन नंबर Mg का एक ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2, ठीक है। EDTA, हाँ EDTA कितना हो जाएगा तुम्हारा 0। वैसे तो छोड़ना, अरे तू ऐसे छोड़ना, मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना है? हाँ 282। दूसरे टाइम पे नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, नॉन ट्रांजिशन का सेम नहीं होता है। अभी एल्यूमिनियम किधर भी रहे तो 3 लेने का, पोटेशियम किधर भी रहे तो 1। इधर कितना आ रहा है? 10 + 12 कितना हो गया? 22। किसका? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? अच्छा वो ये, हाँ EDTA में कितने डोनर एटम है? 6, तो 6 × 2 12। ये तुम लोग को, तुम्हारा आ गया क्या? तुमको कुछ डिस्कस नहीं करना है? आरुष तेरे को कितना आया था इसमें?
चलो अब 60 वाले का, 60 में डाउट है कि आ गया था 60? इक्वल इन ऑल केसेस। हाँ इक्वल है। हाँ ठीक है वो राइट है। 61 बता दूं? Fe C2O फॉर 3 और A -3। संजना तेरे को आया था ये वाला? हाँ ऑक्सिलेट का कितना होता है? -2 होता है। ऑक्सिलेट के ऊपर चार्ज -2 होता है, तो ये नहीं मालूम। 3 इंटू -2 इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू कितना है? 6 - 3 x + 3 आएगा। तो Fe का 26 प्लस 26 - 3 कितना डोनर एटम? हाँ 3 है ना, एक 6 आएगा यहाँ पे। कितना आएगा? डोनर एटम कितना है इसमें? 6। डोनर एटम कितना है? एक ऑक्सिलेट में 2 होता है ना, तो 3 ऑक्सिलेट में कितना आएगा? और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा? 12। 23 प्लस 12 35। समझा? इसका 12 लिया कैसे? एक ऑक्सिलेट में 2, तो 3 में कितना आएगा? 6, तो डोनर एटम 12 आएगा, तो 35। रॉन्ग हो गया ना सबका? बरोबर है। आयु पैक मैंने डिस्कस करूंगा, वो आता है। आयु पैक का कुछ पूछने का नहीं। ओके और क्या है? क्या 6 ना, आयु पैक नहीं डिस्कस करूंगा मैं। आयु पैक नहीं, वो आगे पीछे वो रॉन्ग कौन सा है वो देख के पता चल जाता है वो। हाँ 66 का बताने का है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अरे भाई कोई भी एक निकाल ले। प्लेटिनम ठीक है, En2 Cl2 निकाल लेते ना प्राइमरी वैलेंसी। प्लेटिनम का नहीं मालूम, En का कुछ नहीं होता है, 0 होता है। 2 इंटू 0 और दोनों हेलोजन है। 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 0। कितना आ गया एक्स? प्लेटिनम का कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 तो 4 कितने ऑप्शन में पीछे? नहीं वो भी स्मार्ट है, 3 में दिया। आप सेकेंडरी वैलेंसी निकालना पड़ेगा, तो 4 आएगा। सेकेंडरी वैलेंस 6 आ रहा है। दो अमाइन ठीक है, और एक 6 आएगा। 6 4 और 6 4 और 6 एक ही ऑप्शन में। हाँ ठीक है, 4 और 6 गलत है, वो 4,6 है। ठीक है, तो अभी अपना करेक्शन में 2 करेक्शन हो गया है। अच्छा अभी आ जाओ 67 किसको नहीं आया? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिपिटेट। अच्छा इनमें से कौन नहीं देगा प्रेसिपिटेट? सुनना अक्षरा। हाँ तो डी आंसर है। ठीक है 68 आ गया रहेगा। आई डोंट थिंक सो कि इसमें प्रॉब्लम है। फिर विच इज नॉट ट्रू अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 16। सी इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 70 में क्या प्रॉब्लम है? ये देख एक बात बता तो 70 में बाहर क्या है ना, उससे कोई लेना देना नहीं है। सुनो रे, अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या है? एम ए फाई बी टाइप है कि नहीं है? एम ए फाई बी टाइप। है क्या? कौन सा है? टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय दिस। तो ज्योमेट्रिकल में क्या है ये बताएगा क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो नहीं बताएगा ये। सिस ट्रांस वाला तो नहीं देगा। अच्छा लिंकेज आइसोमर ये देगा बिकॉज एम्बिडेंट लिगेंड है। समझा? NO2 एम्बिडेंट लिगेंड है आपका NO2, और एम्बिडेंट लिगेंड तुमको बोला था आइसोमर कौन सा देगा? लिंकेज आइसोमर। चलो इसके बाद में फेशियल मेरिडियोनल। क्या बोल रही है? 69 वाला COEN। अच्छा EN2 और ये ना Cl2, मतलब ये ऐसे ले लेना MA4B2 MA4B2। बी वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा ना, बी को बी सिस और बी को बी ट्रांस। बी को बी सिस, बी को बी ज्योमेट्रिकल आइसोमर दे रहा है ना। एक्सचेंज किसके साथ होएगा? आयोनाइजेशन में एक्सचेंज करने के लिए डिफरेंट आयन होना चाहिए ना, दोनों अंदर बाहर दोनों में सेम है। समझा? आयोनाइजेशन में 2 अलग अलग होता है। देख
ब्रोमियम सल्फेट, ब्रोमियम या फिर दूसरा कुछ। एग्जाम्पल कहाँ है आपके, एग्जाम्पल देख उसमें। एक्सचेंज ऑफ आयंस मतलब पानी में डालेगी तो अलग आयन आना चाहिए, तो आयोनाइजेशन वो नहीं देगा। आयोनाइजेशन का एग्जाम्पल दिखा है एक बार उसको, दिखा उसको, देख अंदर बाहर देख, एग्जाम्पल में सेम है कि डिफरेंट है। अगर तुम शांति से बैठ के सॉल्व करो तो तुमको पता चल जाएगा कि तुमने क्या मिस्टेक किया है। थोड़ा एक बार शांति से बैठ के डिस्कस करो तुमने क्या मिस्टेक किया, नोट्स लेके। थोड़ा तेरे को नहीं आया, थोड़ा तेरे को, तुम साथ में बैठो, ग्रुप बना के साथ में डिस्कस करो। अकेले अकेले तुमने डिस्कस किया है तो थोड़ा तेरे को लॉजिक पता है, थोड़ा तेरे को लॉजिक पता है, शरीर को कुछ पता ही नहीं है, क्या ही चल रहा है। संजना तेरा कितना एक्सपेक्टेड है पेपर में? पेपर डिफिकल्ट नहीं था, तुम लॉजिक वहां तक लगा नहीं पाए। तो सब लोग साथ में बैठो, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा और तुमको पता चलेगा कि पेपर डिफिकल्ट नहीं था, तुम्हारा लॉजिक कम लग रहा था। फिर ये देख कितना सिंपल था, क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है वो पूछ लिया था मैंने। 78 वाला आज ही आरुष पढ़ा के गया है, 78 आरुष पढ़ा के गया है। कुछ नहीं, सेल्फ स्टडी बोला था मैंने, करो। किसने? हाँ नॉट फेयर। 11 में भी ये 11 में भी हो चुका है। केमिकल बॉन्डिंग मैंने पढ़ाया है, मेटल कार्बोनिल। क्या? मेटल कार्बोनिल मैंने बोला था, ये खुद से पढ़ने का है, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कोई ग्रेस नहीं मिलेगा। देखो बोला था सेल्फ स्टडी बुक पढ़ के आ, जैसे आरुष पढ़ के आया वैसे तुम भी पढ़ो। हाँ क्या हुआ, कौन सा क्वेश्चन? 78 क्या लिखा है? क्रोमियम कार्बन बॉन्डिंग और पाई कैरेक्टर ड्यू, नहीं 78 का बोल रहे हैं। FeCO बॉन्ड परसिस्ट, ये मेटल और कार्बन, नहीं कार्बन और मेटल का आज ही बताया है वो, मेटल कार्बन का कुछ नहीं, वो सेल्फ स्टडी था, वो नहीं कर सकते। कुछ नहीं, गलत वाले नहीं, प्रेजेंटेशन वाले टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा मैं, इजी है। गलत है तो गलत रहने दे। कौन सा? 76 आ जाओ। 76 पे क्या प्रॉब्लम? वही है मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल का पैराग्राफ पढ़ ले, 2 पैराग्राफ। फेशियल मेरिडियोनल गलत करके आई है, बुक निकाल। और मस्ती करो तुम ऐसे एक लेक्चर के टाइम में। कोई बात नहीं, लेक्चर के टाइम में तू टाइम पास ही कर रही थी, इसके लिए देखो नहीं समझा फेशियल मेरिडियोनल। MA3V3 वाला कितना समझाया था मैंने। A3V3 वाले में, फेशियल वाले में, मेरिडियोनल वाले में 3 टाइप होते हैं, AA, BB, AB, ये 3 टाइप होता है। फेशियल वाले में सब AB होता है, बताया था बुक में भी, बुक निकालो अभी भी लिखा होगा, सब बताया था बुक में, देख। हाँ चलो अभी क्या बोल रहे हैं? 73 चलो एक मिनट, क्या बोला है? 73 में आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय, एक मिनट, ये किसका बोल रहे हो? 73 आइसोमर एग्जिबिटेड बाय, आइसोमेरिज्म का नोट्स कहाँ है? 73 में, ए बच्चे लोग 73 में इसका पहले
M टाइप A2B2C2। अब चेक करो A2B2C2 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर में दिया है कि नहीं दिया है? A2B2C2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ना, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? तो कितने में ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिखा है? 2, वो तो दिखाएगा, ठीक है। आइसोमरिज्म एग्जिबिटेड बाय, अब ज्योमेट्रिकल के साथ साथ में क्या बोला है उसने? कोऑर्डिनेट आइसोमर बता सकता है कि नहीं बता सकता है? कोऑर्डिनेट आइसोमर क्या बोला था तुमको? हाँ, सी आंसर आएगा, सी आएगा, सी 73। हाँ, हाइड्रेट क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि बाहर एक्सचेंज करने के लिए कुछ होना चाहिए इसके लिए। चलो और कौन सा है, और कौन सा बहुत बड़ा दिक्कत आ रहा है? 82 नहीं हो रहा है। अच्छा ये वाला 81 देख, कितना सिंपल क्वेश्चन दिया था। हाँ 82 बताना पड़ेगा। 80 पे आ जाओ, 8080। हाँ ये थोड़ा दिमाग लगाने का है ये वाला। नहीं नहीं, हाँ विटामिन बी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिटेक्शन ऑफ अभी ये वाले कुछ थोड़ा एनसीईआरटी बुक पढ़ने का, उसमें स्ट्रक्चर दिया है वो देखने का। अब जैसे कि अल्फा अमीनो एसिड कौन कौन से, कौन एसिडिक बेसिक है थोड़ा, तो वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बुक पढ़ेगी तो देख। एनसीईआरटी डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, जाके देख उसमें एनसीईआरटी में, तो मैं नहीं बताऊंगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बुक भी खोलने का जरा। और कौन सा है? 83 पे आ जाओ जरा, 83। अरे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या पूछ रही है यार? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का देख, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में एक्सचेंज होना चाहिए ना, लिगेंड्स एक्सचेंज। हाँ एक मिनट रुक, बताता हूँ। अरे रुकना रुकना, इसका 83 का आंसर बी आएगा, देख बी दिया रहेगा। क्यों बी है पहले वो देख ले, नंबर ऑफ लिगेंड्स देख ले यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ लिगेंड्स। हाँ तो Ml6 और ये अमोनिया भी 6, किसमें C2O4 को लेंगे? लेकिन वो मोनोडेंटेड है और वो बायोडेंटेड है। वो ये क्या बोल रहे हैं? कौन सा बोल रहे हैं? 73 की 83? 83 है। हाँ चलो देखते हैं, 83 वाला देखते हैं। सी वाला देख ले, एक मोनोडेंटेड है एक बायोडेंटेड है, नहीं लेने का, बरोबर है। रुकना रुकना जरा रुकना, पहले एक एक करके आंसर। सी हट गया, समझ में आ गया? मोनोडेंटेड और बायोडेंटेड है, वो नहीं होएगा। इसके बाद में आ जाओ डी वाले का, डी वाले में आ जाओ, सेम वही प्रॉब्लम हो रहा है, एक बायोडेंटेड है और एक मोनोडेंटेड है, वो हट गए। अब आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो आजू बाजू वाले से कि क्यों ए नहीं होएगा और ये बी क्यों होएगा, वो बताओ। बताओ चलो क्या है? बताओ क्यों ए नहीं हो सकता है? बी, बी आंसर क्यों है इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए? क्या बोल रहे हैं? बोलो क्या आएगा, बोलो। एक ए नहीं होएगा, बी क्यों होएगा? थोड़ा सोचो, मिल जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ जरा। क्यों नहीं होगा? हर चीज तुमको बताना पड़ता है, छोटी छोटी बात। क्यों नहीं होएगा? सोच, थोड़ा सोच, 5 मिनट टाइम ले, पता चल जाएगा क्यों नहीं होएगा। और कौन सा था? थोड़ा सा लॉजिक मिलेगा तो आ जाएगा। हाँ 82 का क्या बोल रही है? इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल और 82 में इनर और जिसमें 3D आएगा वो इनर और 4D आएगा वो आउटर। तो 4D किस में आता है? जिसमें हेलोजन या वाटर होता है, जिसमें स्पिन पेयरिंग नहीं होती है। तो निकाल उसमें हाइब्रिडाइजेशन, निकाल उसमें क्या आएगा। बाकी किसी में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा क्या बोला है? तो कॉम्प्लेक्सेस आर डायमैग्नेटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस?
चलो आओ निकाल ले 82 का, चलो सॉल्व करते हैं। 82 बरोबर आ रहा है तेरे को? किसको नहीं आ रहा है फिर इसको हेली को पूछ लेना। CO + 3 निकाल लेना ना। CO 85 86 82 सोच, 82 में एक लॉजिक है, वो आ जाएगा तो आ जाएगा। 85 86 कौन सा चाहिए देखो? ये तो मैथ्स दी कॉलम एक भी नहीं बताऊंगा। 85 86 मैथ्स दो। अरे ये तो बहुत इजी है। आओ चलो चलो आ जाओ। 85 करूँ 86 करूँ, पहले कौन सा कर दूं? 85 आ जाओ। चलो 85 करते हैं। देखो सबसे पहले ना सुन रहे भाई, 6 लिगेंड रहेंगे ना, 6 लिगेंड। ए भाई स्वरा 6 वाला ऑक्टाहेड्रल रहेगा और 4 वाले में 2 वैरायटी है। ML4 रहेगा तो ये क्या हो सकता है? टेट्राहेड्रल है ना, टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर। ML6 ऑक्टाहेड्रल। चलो बताओ इसमें 6 वाला 2 B और C से करोगे तो भी आ जाएगा ना? हाँ हो सकता है एलिमिनेशन से। मैं तुमको बताता हूँ ना, सुनना बता रहा हूँ। इसमें 2 लॉजिक है, एक तो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वाला, उसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लो स्पिन और हाई स्पिन। तो लो स्पिन हाई स्पिन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखने का कि कौन सा लो स्पिन और हाई स्पिन है, तो वहां पे लिख ले रेफरेंस। नहीं वो वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड और वो लो स्पिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वहां पे लिख रिफर फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नहीं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं लिखा है। जब ये पढ़ा रहा था तभी मैंने लिखा था। हाँ तो उसमें से तुमको पता चल जाएगा। और बाकी एलिमिनेशन से करने का। आंसर नहीं बताऊंगा, खुद जाके ढूंढ, तब तेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आंसर से अनसेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आंसर तेरे को ये लगे मेरा गलत है मेरा राइट है, बट तेरे को नॉलेज लेने का तो डायरेक्ट उसमें जाके सर्च कर। 86 तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं अपन। चलो आ जाओ 86 सॉल्व करते हैं। NiCl 86 तो अपन एग्जाम्पल अपन ने बुक में भी किया है। NiCl sp3 तो ठीक है। NiCl4 sp3 कितने, मतलब बी का एक ऑप्शन एक ही में दिया है, बी का 1 खत्म हो गया। बी का 1 एक ही में दिया है, sp3 खत्म, एक ही है। तो ये वाला 86 कंफ्यूजन जैसा लग नहीं रहा है। एक बार चल 85 समझ सकता हूँ। अच्छा 84 भी कंफ्यूजन है। और ये देख 88 का तो मैंने बुक में भी डायरेक्ट आपको बुक में भी लिखा था, वो पढ़ के गई थी। तुम लोग क्या करते हो मालूम है? खाली मेरा नोट्स पढ़ते हो, टेक्स्ट बुक को खोल के देख ही नहीं, NCERT सॉल्व ही नहीं कर रहे हो यार। हाँ अब तो मैं सोच रहा हूँ नोट्स ही नहीं दूंगा तुमको मैं। क्या बोले? मेरा नोट्स पढ़ और NCERT के इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर। तूने इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया ना, तभी तू मेरे साथ बैठ के झगड़ा कर रही है यहाँ पे। मैं समझ सकता हूँ मैं, नहीं तू कर सकती है झगड़ा, लेकिन पहले इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करके आ, ठीक है? कोई बात नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। तू आर्गूमेंट कर सकती है, तेरा आर्गूमेंट हेल्दी आर्गूमेंट है। हाँ हाँ ये सोरा का भी सुन लो यार। विटामिन B12 वाला मैं एक बताता हूँ, सुनना बता रहा हूँ। बायोमोलिक्यूल चैप्टर है उसमें, और वो ये जो विटामिन सर बायोमोलिक्यूल्स नहीं सिखाया है। बायोमोलिक्यूल्स सुनना, हाँ तो बता रहा हूँ ना, सुनना। विटामिन B12 वाला कहाँ मिलेगा? देख 3 जगह पे मिलेगा। एक तो अपन ने बायो में भी, तुमको बायो की बुक में भी मिलेगा। बायोमोलिक्यूल चैप्टर उसमें ओपन कर। हाँ बायो की बुक, बायो के टीचर को पूछोगे बताएगा। देखो किधर है? अरे केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल दे मेरे को, NCERT 11 का पढ़ाया नहीं है बायोमोलिक्यूल्स। अरे ये पेपर
तू सब चैप्टर पढ़ के जाएगी ना एग्जाम में, तब देगी ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लिखा है वहाँ पे। कुछ नहीं, एक दो क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा, चलता है, एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट चलता है। विटामिन बी, अरे केमिस्ट्री का एनसीईआरटी देना, केमिस्ट्री का एनसीईआरटी देना। एक थोड़ा बहुत चलता है रे, इतना मगजमारी नहीं करना। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन तो रहेगा बाहर का। और आराम से, केमिस्ट्री का एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल में विटामिन B12 है, और विटामिन B12 के बारे में मैं 10 बार क्लास में डिस्कस भी किया है। मैं तेरे को बताऊं विटामिन B12 के बारे में क्या क्या बताया। देख, मार्क्स तो नहीं मिलेगा, मैंने विटामिन B12 के बारे में क्या क्या बताया बता रहा हूँ ना। देख, एक तो बायो में विटामिन B12 तूने पढ़ा, बायो में विटामिन्स नहीं है इसका। हाँ, विटामिन्स टॉपिक नहीं है पूरे। विटामिन B12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डिटेक्शन ऑफ अ सल्फर इन ए कंपाउंड। देख, एक तो पहले एक तो डी वाला तो चला जाएगा, अभी बाकी बचेंगे 3। ठीक है, चल एक इसका ग्रांट मैं बोल दूंगा, एक क्वेश्चन कम कर देने को। ठीक है, हाँ, ग्रेस से मार्क्स बढ़ जाते हैं ना। ठीक है, एक मिनट, एनसीईआरटी देना मेरे को एक बार, अगर उसमें रहेगा ना तो नहीं दूंगा मैं। है एनसीईआरटी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होना। नहीं, वो 2 चैप्टर लिंक होता है वो। और कौन सा क्वेश्चन है, सब खत्म ना। 75। देख मिनट, अगर मेरे को इसमें मिल गया पार्ट 1, ये पार्ट 1 में नहीं, एक मिनट रुक, बायोमोलिक्यूल्स पार्ट 2 देना, पार्ट 2 देना, पार्ट 2। बायोमोलिक्यूल्स बायो वाला सिखाया, बहुत हो गया उतना। ए दे केमिस्ट्री में कैंसिल किया है, बायोलॉजी में बहुत ऐसे था पहले के जो इवेंट थे वो कैंसिल किया गया। सर ने बोला था कि ये नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री में आएगा, ये बायोकेमिस्ट्री में नहीं आएगा। ये देख, यहाँ पे लिखा है विटामिन B12 वाला। ठीक है, 203। ठीक है, हाँ, रुक, ये देख, यहाँ पे डायग्राम भी बना के दिया है उसने। आपका क्वेश्चन बताओ सर। हाँ, रुकना, बता रहा हूँ ना, रुकना। कॉन्सेप्ट समझा लो। नहीं, वो कॉन्सेप्ट समझाना है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर है बस उसका। तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर हो, देख रहा हूँ मैं, ये वाले में तू 2 मिनट देख, ये वाले में तो नहीं दिख रहा है मेरे को। ठीक है, इसमें नहीं दिख रहा है। और प्लीज निकालना, ईमानदारी से निकालना, देख चीटिंग नहीं करना। विटामिन B12, ठीक है, RBC डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, स्ट्रक्चर नहीं दिया है। हाँ ठीक है, चल विटामिन B12 वाला दिला सकता हूँ मैं। चल, इतना झगड़ा करके एक फायदा हो गया। ठीक है, पर मेरे को लगा तुमने बायो में पढ़ा रहेगा। कौन सा? नहीं, वो नहीं मिलेगा। ये तुमको बुक में से पढ़ना चाहिए था, एनसीईआरटी पढ़ना। नहीं, वो मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन काय को नहीं पढ़ के आई तू? एक पैराग्राफ ही है वो एनसीईआरटी में। कोई बात नहीं, वापस पढ़ के आ। एक क्वेश्चन का ग्रांट। एक ही मिलेगा बस एक मिनट। कोई बात नहीं, आधा पैराग्राफ है। ये देख इसका नोट्स। कुछ नहीं, सब इजी है। आरुष भी पढ़ाया। ये ले, इसमें पढ़ ले। इसमें अगर ये तू पढ़ लेगी ना तो 3 क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है इसमें।